नतीजों की शुभ घड़ी आ चुकी है। 4 जून का इंतजार खत्म हुआ है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और इसी के साथ महाराष्ट्र में कमल का खिलना शुरू हो चुका है। प्रदेश की 48 सीटों पर वोटों की गिनती ने चौंकाने वाले परिणाम देने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहां की 48 सीटें सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका निभाती है। यहाँ 5 फेज के मतदान में तकरीबन 60% मतदान हुआ और अब महाराष्ट्र की हॉट सीट पर राजनीति के बाहुबली चेहरे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई के उत्तर सीट से पीयूष गोयल आगे हैं, अमरावती से नवनीत राणा बढ़त बनाई हुई है, नागपुर से गडकरी साहब जीत का परचम लहरा रहे हैं और रत्नागिरी से नारायण राणे और विनायक राउत के बीच नेक टू नेक फाइट चल रही है। अब तक के रुझानों में 48 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनडीए 13 सीटों पर आगे है, इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर आगे, तो वहीं अन्य दल 18 पर बढ़त बनाए हैं। और इसी के साथ राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत अशोका जी की भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर खरी उतर रही है। रिजल्ट से पहले नवनीत राणा के विधायक पति रवि राणा दावा कर चुके हैं कि उद्धव ठाकरे पीएम मोदी के फिर से शपथ लेने के 15 दिन बाद बैकडोर से एनडीए में शामिल होंगे। और दूसरी तरफ पीएम मोदी ने बाला साहब को याद करते हुए कहा था कि अपने प्रति उनका प्यार और स्नेह कभी नहीं भूल सकते हैं। बाला साहब का आभार व्यक्त करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ भी नहीं बोल सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि रिजल्ट के तुरंत बाद महाराष्ट्र को लेकर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत अशोका जी की भविष्यवाणी क्या सत्य सिद्ध हो जाएगी? क्या एनडीए में ठाकरे की वापसी अब होना तय है? इसको लेकर धर्म ज्ञान पर श्री सनबेत अशोका जी ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। एक अच्छा गठबंधन 2019 तक हुआ करता था। शिवसेना विभाजित थी और बीजेपी थी। हाँ, महाराष्ट्र से भी बहुत सारे सवाल आए हैं। उद्धव अलग हुए, तो इस चुनाव में क्या भविष्य लग रहा है? फिर उद्धव यूबीटी का आगे क्या लग रहा है, शिवसेना यूबीटी का? देखिए, इसके बारे में भी मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो अक्षरता सत्य नजर आ रही। मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि 2024 में 2019 में जो घटक बीजेपी के साथ थे, ऑलमोस्ट वो सब घटक जो हैं बीजेपी के साथ हो गए। नाउ दिस इज अनदर थिंग कि शिवसेना में डिफेक्शन हो गया है, वो टूट गई, और जो मेन घटक है, जो जिसके साथ मेजर चंक है, वो बीजेपी के साथ है। सेम वे बिहार में भी, आप बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में भी नीतीश जी अलग चल रहे थे, लेकिन इलेक्शन आते आते जेडीएस जो है एनडीए का पार्ट है, जेडीयू जो है एनडीए का पार्ट है। इसी तरीके से आप वो क्या है, नायडू था, नायडू भी पहले बीजेपी के, नायडू, हाँ, वो भी बीजेपी के इर्द गिर्द ही अभी तो आ गए, वो तो एनडीए में शामिल हो गए, टीडीपी फील्डिंग कर रहे हैं। हाँ। तो वो जो भविष्यवाणी है वो अक्षरता सत्य सिद्ध हो रही है। अब आपका जो है प्रश्न जो है, इस टाइम जो है, अगर महाराष्ट्र को देखते हैं तो महाराष्ट्र में माननीय उद्धव ठाकरे जी थोड़ा सा अलग थलग से नजर आ रहे हैं। आपका अजित पवार जी की जो पार्टी है वो भी शरद पवार जी से टूट के इधर आ गई है। तो महाराष्ट्र का जो आपका जो परमुटेशन ऑफ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वोट बैंक है वो इतना उलझा हुआ है कि वो, जैसे आप बोल रहे थे कि 400 का आंकड़ा तभी पार होता है जब जो है ये वाले जो नॉर्थ की जितनी स्टेट्स हैं या वेस्ट की जो, जहाँ ऑलरेडी बीजेपी ने गेन किया था, वो वैसे ही गेन करे और कहीं आपका साउथ से माइलेज ले। अब साउथ से माइलेज आ रही है। इवन आपका ईस्ट में भी जो बीजेपी ने जो गेन किया है, आप देखेंगे तो बीजेपी ने ईस्ट में भी गेन किया है, साउथ में भी गेन कर रही है। तो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट जो है वो अब की बार 400 पार। तो वही है, उद्धव आएंगे क्या फिर इंडिया के साथ? जी, उद्धव इंडिया के साथ आएंगे भविष्य में? मतलब उद्धव का उद्भव दिख रहा है कि आपको कि बिल्कुल वो खत्म ही है? मतलब देखिए, उद्धव जी के बारे में जो मेरी भविष्यवाणी थी, बहुत पहले मैंने बोला था, अगर उद्धव जी का जो डिसीजन था
वो भी मेरी भविष्यवाणी का एक पार्ट था कि ही विल बी द सीएम ऑफ महाराष्ट्र। तो वो सीएम बने। अगर वो चाहते तो राइट वे में बीजेपी के साथ रह के भी सीएम बन सकते थे, लेकिन ही चूजन डिफरेंट अगेंस्ट वाले, उसको जहाँ पे विचारधारा कहीं मिलती नहीं थी। लेट अस सी आने वाले टाइम में, क्योंकि विचारधारा को आप किसी की चेंज नहीं कर सकते। उद्धव जी की जो विचारधारा है वो बिल्कुल टोटली कांग्रेस के साथ मैच नहीं करती, और जिनके साथ वो बैठे हुए हैं बिल्कुल मैच नहीं करती।